हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। एक ही बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुकी है, जो स्टूडेंट बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। जो हमारा सूचना है वो है बिहार डीएलएड 2026-28 इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, जिसका इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन यानी कि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। कितना तारीख से हो चुका है तो वो है स्टार्ट डेट, यानी आज ही 11 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट 24 दिसंबर 2025 है। इतना दिन के अंदर में जिसको जिसको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है डीएलएड एडमिशन के लिए, वो लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। आखिर ये है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। वैसे स्टूडेंट जो इंटर कर चुके हैं या फिर इंटर करने वाले भी हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा खुशखबरी है। यानी कि इंटर अपेयरिंग के लिए भी इसका ऑप्शन है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 2026 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं इंटर के, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप बीए किए हैं, कुछ भी किए हैं, लेकिन कम से कम आपका इंटर पास होना चाहिए। अब की बार जो स्टूडेंट इंटर का एडमिशन देंगे, मतलब इंटर का एग्ज़ाम देंगे, वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर वो भी परीक्षा में बैठेंगे। इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? आप लोग सोच रहे होंगे आखिर डीएलएड बच्चे क्यों करते हैं। ये होता है एक टीचर एग्ज़ाम के लिए, मतलब टीचर एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए एक ट्रेनिंग, मतलब 2 साल के लिए ट्रेनिंग कोर्स होता है। इसको आप लोगों को करना होगा। वो करने के लिए आपके पास बहुत ही बड़ा, मतलब ये समय भी है। वैसे स्टूडेंट जिसका इंटर फाइनल है वो इसमें मतलब अप्लाई कर सकता है। इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ऊपर से मतलब लिस्ट आएगा कितना स्टूडेंट का कितना नंबर गया है, और उसके कट ऑफ वाइज मतलब सिलेक्शन होगा। कट ऑफ वाइज यानी कि जितना स्टूडेंट का ऊपर से मतलब कट ऑफ में आ जाएंगे, उसका हो सकता है उसका सरकारी स्कूल मिल जाए। सरकारी कॉलेज अगर मिलता है तो उसमें थोड़ा कम पैसा लगता है, और प्राइवेट मिलेगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए जाके, ताकि आप लोग इसको अप्लाई कर सके। उसके लिए आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा अप्लाई करने में, इंटर का मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा। उसके साथ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आखिर आप कहाँ के हैं। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर एनसीएल होना चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूरी है। आवेदन शुल्क जैसे जनरल, बीसी, ईबीसी, ओबीसी के लिए 960 रुपया लगेगा, और एससी एसटी के लिए 760 रुपया लगेगा। अब यहाँ इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाया जाए ताकि पूरा सिलेबस के अनुसार उसमें बताया जाए, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो वो भी पूरा डिस्कशन कर देंगे। इसके साथ साथ इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इसी चैनल पे, मुमताज़ एकेडमी चैनल पे क्लास चल रहा है, जिसमें ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। वहाँ से जीके जीएस आप लोग का कंप्लीट हो सकता है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम हो जिसमें भूगोल पूछता है, उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला क्लास है, जो कि डेली शाम 8:30 बजे क्लास चलता है। शाम 8:30 बजे डेली क्लास चलता है। कल एक 9 बजे चला था नेटवर्क इशू के कारण, लेकिन डेली 8:30 बजे ही क्लास चलता है। हाँ, अब बताइए इसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं ना है? एक बार और फिर से सुन लीजिए। बिहार डीएलएड 26-28 एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, इसलिए इसका एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। उसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है, यानी इसका आवेदन 11/12/2025 यानी कि 11 दिसंबर 2025 यानी आज ही से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट 24/12/2025 यानी कि 24 दिसंबर 2025 तक ही होगा। यह कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो इंटर पास है वो अप्लाई कर देता है, कर सकता है। उसके बाद जो अब की बार इंटर में, वैसे अभ्यर्थी जो इंटर का परीक्षा देंगे 2026 में, वो भी भर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट मैट्रिक का चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट और एनसीएल या फिर आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए। आवेदन शुल्क है जनरल, बीसी, ओबीसी और ईबीसी के लिए 960,
और SC/ST के लिए 760 चाहिए। ये देने के बाद यानी कि इसमें एडमिशन लेने के बाद, जैसे फ़िलहाल बिहार में टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आता है BPSC TRE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। BPSC TRE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके लिए कम से कम ये फाइनल होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास सीटेट पेपर 1 या फिर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि सीटेट पेपर 1 होता है प्राइमरी के लिए, यानी PRT के लिए, जिसमें पहला से लेकर 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाना रहता है। और सीटेट होता है, सीटेट पार्ट 2 होता है, वो होता है 6 to 8 यानी 6ठा क्लास से लेकर 8वां क्लास के बच्चों को पढ़ाना रहता है। पेपर 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन अवश्य रूप से होना चाहिए, अनिवार्य रूप से, तभी इसमें आप बैठ सकते हैं या फिर फॉर्म दे सकते हैं या फिर ये इस वाले एग्ज़ाम में भर सकते हैं। इसका भी सीटेट का भी एग्ज़ाम डेट तो आ गया है, फरवरी में है, आप सभी को मालूम ही होगा। अगर इसका लास्ट डेट बचा होगा सीटेट के लिए तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें बैठने के लिए भी आप कर सकते हैं। आप लोग अगर बोलिएगा तो इससे सिलेबस के अनुसार एक वीडियो बना देंगे। इसमें टोटल 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है। अगर जितना नंबर लाते हैं आप, उसके अनुसार से आपका कट ऑफ बनेगा, उसी के अनुसार से आपको कॉलेज चुनने को मिलेगा। अगर आपके सरकारी में हो जाता है तो वहीं खूब लगेगा, तो मेरे ख्याल से 10,000 बहुत हो गया, 10,000 से 15,000 के बीच में हो जाएगा। अगर प्राइवेट में अगर मिलेगा तो उसमें चला जाएगा 50,000 से लेकर लगभग 50,000 से लेकर आपको लगने वाला है कम से कम 1.5 लाख 2 लाख, जितना हो जाए। कहीं कहीं 1 लाख में भी होता है, कहीं 1,30,000 में भी होता है, कहीं 1.5 लाख में, कभी कहीं 2 लाख में, मतलब इतना जा सकता है। अगर आप लोग बोलिएगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में, एक सिलेबस के अनुसार वीडियो बना देंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में न्यू अपडेट के साथ। तब तक की जय हिंद।